इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब महिला कमीशन के अध्यक्ष राज लाली गिल का बयान सामने आया है। पीड़ित लड़की से पंजाब महिला आयोग ने बात की है। पंजाब महिला आयोग ने मामले पर खुद संज्ञान लिया है। पास्टर बजिंदर हिस्ट्री शीटर शख्स है, ये कहा है पंजाब महिला आयोग ने। बजिंदर सिंह पहले से हिस्ट्री शीटर है, ये बात खुद पंजाब महिला आयोग ने कही है। बजिंदर सिंह पहले भी जेल में रह चुका है। हमने पीड़िता को सुरक्षा दिलवाई है। क्या कुछ कहा है पंजाब महिला आयोग के अध्यक्ष ने, सुनिए जरा। पंजाब स्टेट वुमेन कमीशन इसके ऊपर क्या कुछ एक्शन ले रही है, क्या कुछ कार्रवाई की गई है, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे साथ चेयरपर्सन राज लाली गिल मौजूद हैं। मैम, किस तरह से आपके संज्ञान में मामला आया और क्या कुछ आपको इस पूरे मैटर में पता चला? सबसे पहले देखिए, हमको जब वीडियो देखा था तो सो मोटो लिया था इसके ऊपर, और हमसे हमने रिपोर्ट भी मांगी है, उनसे डिटेल रिपोर्ट एसपी से, और मैंने खुद पर्सनली वो लड़की से बात भी की है। और जब मैंने बात की थी तो शी वॉज़ वेरी स्केर्ड, और वो रो भी रही थी कि मैं बहुत परेशान हूँ बड़े सालों से, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे और किसको अप्रोच करूँ। एनीवे, जब वो लड़की से बात की तो वो जब मैंने देखा कि बहुत डरी हुई है, तो जो सिट बनी है 3 मेंबर्स की, तो मैंने वो मैडम रुपिंदर, आई थिंक उनका नाम है रुपिंदर और समथिंग, सो उनके जो सिट के हेड हैं, तो मैंने उनसे बात की। तो मैंने उनको ये भी बताया कि देखिए, आप सिक्योरिटी पर्सनल प्रोवाइड करवाएं, क्योंकि ये ना हो क्योंकि वो लड़की कहती है बार बार मुझे धमकियाँ आ रही हैं कि हम आपके परिवार को मरवा देंगे, आपको मरवा डालेंगे, क्योंकि वो पावरफुल बंदे के अगेंस्ट बोली है वो। तो उनको पर्सनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा दी गई थी। आज भी उनसे बात हुई है, तो उन्होंने यही कहा है कि मेरे को एसएसपी साहब ने बयान के लिए बुलाया गया है इसके ऊपर। देखते तो हम यही हैं कि जो ये जैसे पास्टर हैं या बाबे हैं हमारे, कौन सा पंजाब में काफ़ी बार ये सब बातें हुई हैं, तो ये इनको जेल भी होती है, जेल से बाहर भी आ जाते हैं। और अगर पास्टर बजिंदर की बात करते हैं तो इनका अगर हम हिस्ट्री देखते हैं तो 2008 में ये मर्डर केस में भी अंदर गए थे। 2017 और 16 में ये फिर एक जीरकपुर की एक लड़की थी, उसके रेप केस में अंदर गए थे। शायद मतलब कि कहते हैं कि एविडेंस नहीं था तो ये बाहर बरी होके आ गए हैं, या कैसे बरी हुई हैं हमें मालूम नहीं है। अगर कोई बंदा हिस्ट्री शीटर है जिसके पीछे इतनी बार ये केसेस हुए हैं, तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर, तो उसकी जो है जांच बहुत होनी चाहिए। और ऐसे अगर ये फैक्ट सामने आते हैं कि वाकई ये बात ठीक है जो लड़की ने एलिगेशन लगाए है, तो उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। अगर बात की जाए पास्टर बजिंदर की, अब स्कॉन्डिंग है, लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि कहीं से भी अपने जो कि जैक लगाकर या अपनी पावर का, अपने नेटवर्क का इस्तेमाल कर बच सके। लेकिन क्या अगर दोषी पाए जाते हैं पास्टर बजिंदर किसी तरह से, तो क्या पास्टर बजिंदर बच सकते हैं पंजाब वुमेन कमीशन की तरफ से या पंजाब सरकार की तरफ से? बिल्कुल नहीं बच सकते, क्योंकि अगर एलिगेशन ये है और हिस्ट्री है इसके बिहाइंड, तो इनको बचना नहीं चाहिए, इनको बख्शना नहीं चाहिए। देन ही शुड बी इन द जेल देन, अगर ये एलिगेशन सारी सच निकलती हैं तो। क्या वुमेन कमीशन ये भी ट्राई कर रही है कि, क्योंकि पहले भी जो एक वुमेन का केस सामने आया था, अब एक और फीमेल का केस सामने आया, बहुत बड़ा डेरा पास्टर बजिंदर चला रहे हैं, तो क्या वुमेन कमीशन ये भी कोशिश कर रही है कि आने वाले दिनों में जो डेरे के अंदर और महिलाएं हैं उनसे पूछताछ की जा सके? देखिए, डेफिनेटली मतलब उनके हल्के के डीसीज हैं, एसडीएम्स हैं, या और प्रशासन है, इनको डेरों के ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए कि क्या एक्टिविटीज़ चल रही है वहाँ पे। और रिलीजियस प्लेसेस जो हैं, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक जो है ना, कभी कभी मिसयूज़ कर लेते हैं लोग। हो सकता है उनको नहीं पता कि क्या हो रहा है यहाँ पे, लेकिन प्रशासन की तौर से अगर कार्रवाई होती है, निगाह रखी जाती है, तो जो इस तरह के लोग हैं कि इन एक्टिविटीज़ में पार्ट होता है इनका, तो उनको सजा मिलनी चाहिए। सिक्योरिटी किस तरह की प्रोवाइड कराई गई है और क्या कुछ ऐसा भी प्रोविज़न तैयार किया गया कि अगर उनको बाहर निकलने में डर लगे तो शायद उनके स्टेटमेंट्स जो कि किसी और तरीके से रिकॉर्ड किए जा सके? नहीं, सिक्योरिटी उनके पास सिक्योरिटी गार्ड्स भेजे गए हैं, ताकि अब जैसे उनको आज स्टेटमेंट के लिए जाना था तो उसकी हिफाजत के लिए है उनके साथ। उनको अगर डर लगता है कि मैं अकेली हूँ, तो इसीलिए उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। तो और ये सिक्योरिटी हम हमेशा रखेंगे जब तक ये डिसाइड नहीं होता है कि कौन गलत और कौन सही है। मैम, क्योंकि आप खुद एक फीमेल है और आपकी बात भी हुई है पीड़िता से, तो आपने ये जानने की कोशिश की कि इतने साल बाद ही ये बात क्यों खुल के सामने आई? बिल्कुल, मैंने उसको पूछा था। पहली बात तो उसने बोला कि मैं बहुत छोटी थी, 17 ईयर्स से थी वो जब ये बात शुरू हुई है। फिर कहते मेरे को बहुत डराया धमकाया जाता था कि अगर तुमने ये बात बाहर निकाली तो हम आपके पेरेंट्स को मरवा देंगे, और कुछ जो इनको शायद सहायता मिलती होती हैं तो वो सब बंद हो जाएंगी तुम्हारी। तो इस डर की वजह से वो इस तरह से रही। तेन उसने ये भी बोला कि छोटी उम्र में मेरे को इतना समझ भी नहीं था, लेकिन अब जब है वो स्टॉकिंग चल रही है, कभी मैसेजेस भेजते हैं या कभी किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं इसके लिए,
फिर उसको ये लगा कि नहीं, अब टाइम है कि मैं सबको बताऊं और मैं इससे ज़्यादा सहन नहीं कर सकती हूँ। आपकी बात हुई थी एसएसपी साहब से, तो उनके द्वारा भी जो कि एक स्टेटस रिपोर्ट आपके द्वारा मांगी गई थी, तो वो कब तक आ जाएगी और उसके बाद क्या कुछ आपकी कार्रवाई आगे रहने वाली है? उनकी स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई थी, आज उनके बयान भी हैं और वो हमको डिटेल रिपोर्ट भेजेंगे। देखते हैं क्या है उस डिटेल रिपोर्ट में, उसके बाद एक्शन जरूर होगा। अगर जो कि ये सबूत मिलते हैं उसके खिलाफ तो जरूर एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल, पुलिस इसके ऊपर लगी हुई है, वो किसी को स्पेयर नहीं करेंगे और जो भी फैक्ट्स निकलेंगे हमको भी रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट के आधार पे देखते हैं क्या है, फिर हम एक्शन करेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें